चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं हम आज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ये वीडियो बना रहे थे हम। ईपी टीजीटी मैथ और बिहार के टीजीटी पीजीटी मैथ का जो है, ठीक है, और DSSS और जो भी KVS का टीजीटी मैथ, पीजीटी मैथ और NBS का टीजीटी पीजीटी मैथ, जो 12th क्लास की जो मैथ आती है उस वाली मैथ की ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करें, इसके आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक है सेकंड पार्ट, कोसाइन फार्मूला पढ़ा दिया, साइन और कोसाइन फार्मूला पढ़ा दिए थे। अब इसमें एक है प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो ये है थर्ड। प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये किस तरीके से लगता है, जैसे ए इक्वल टू है B cos C, ये एंगल है, प्लस C cos B, ये छोटा है, ये साइड है, और ये बड़ा cos के साथ में है, ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसमें ए किस B बार लगाएंगे। B सीरीज से चलते हैं, ABC चलते हैं, ये ऐसे ABC, जैसे B है तो यहाँ आ जाएगा C, B इक्वल टू C cos A प्लस A cos, और यहाँ आ जाएगा एंगल C। ठीक है, तो इसे याद करना बहुत आसान है। अब यहाँ C से शुरू हुआ तो यहाँ आ जाएगा C इक्वल टू A, और पहले साइड आती है तो छोटा वाला आएगा, तो A cos, अब क्या बचा C, ये B बचा तो B आ जाएगा, और यहाँ पे उल्टा हो जाता है एंगल, और साइड यहाँ आ जाएगा B cos A, एंगल का साइड और साइड का एंगल, इस तरीके से हो जाता है। ये प्रोजेक्शन फार्मूला है। ठीक है, तो अब इससे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है, इन ट्रायंगल ABC B cos C माइनस C cos B, इसका पूछ रहा है इसका कि आंसर कौन सा है, ये स्क्वायर है, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर है, 0 है या B है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये A लिखा है, ये, और ये B आया। ठीक, और cos C का फार्मूला लगा दिया हमने। तो cos C का फार्मूला क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। ठीक, ये इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। माइनस C तो पहले से ही, और cos B में ये आगे था, ये पहले से था, और C ये हो गया AC, cos B का A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। ठीक है, तो ये AB से AB कट जाएगा, AC से AC कट जाएगा, अब 2 बचा नीचे। ठीक है, तो ये बचेगा 1/2, हमने कॉमन ले लिया अलग, ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या कट रहा है इसमें, A स्क्वायर से स्क्वायर कट रहा है, और नहीं कट रहा है, बस 1/2 2B स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर। ठीक है, 2 ये कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, 2 कट जाएगा, कॉमन लेंगे तो ये बाहर निकाल के 2 से 2 कट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ठीक है, इससे हमारा तो ये क्वेश्चन थोड़ा उससे अलग हटके हो गया था, इसमें प्रोजेक्शन फार्मूले का फार्मूला नहीं लग पा रहा था। ठीक है, पहले चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये है यहाँ ट्रायंगल ABC सिग्मा B प्लस C cos A, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिग्मा का मतलब होता है इस तरीके से ये समेशन बनता है, तो B प्लस C cos A। ठीक है, और ये ऐसी सीरीज बनानी होती तीनों की ABC की, तो दूसरे बन जाएगा C प्लस A cos B प्लस तीसरा बन जाएगा A प्लस B cos C। ठीक, इसको हम ओपन करेंगे तो निकल के आएगा B cos A प्लस C cos A प्लस C cos B, और ये बनेगा A cos B प्लस का A cos C प्लस B cos C। हमने इसमें कुछ नया नहीं किया, केवल इसको हमने ओपन कर दिया है बस। ठीक है, ओपन करने के बाद इसमें हम जैसे प्रोजेक्शन फार्मूला हैं ये दिए हुए हैं तीनों, इसके हिसाब से सेट करना। जैसे B cos A, तो B cos A के बाद साथ कौन सा आएगा, A cos B आएगा,
इसके साथ में ये वाला आ जाएगा, तो इन्हें एक साथ लिख लेंगे, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। ठीक, अब दूसरा है सी कॉस ए, इसे लिख लेते हैं सी कॉस ए प्लस इसके साथ आ जाएगा ए कॉस बी, ए कॉस सी, तो ये दिया हुआ है ए कॉस सी। ठीक है, ए कॉस सी, ये यहाँ पे आ गया। तीसरा है सी कॉस बी, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, आखिरी यही बचा हुआ है बस, बी कॉस सी। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बी कॉस ए, ये तो बन गया ए। ठीक है, सी कॉस बी ए कॉस, ये बन गया ये बन गया बी प्लस जो सी कॉस बी और बी कॉस सी, ये बन गया ए। ठीक है, रुक जाओ, नहीं, बी कॉस ए सी कॉस बी ये बन गया, और सी वाला, और ये हो गया सी कॉस बी ये आएगा बी कॉस सी, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक है, तो ये पहला वाला सी बनेगा, पहला वाला सी बना तो हमारा ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन फार्मूले बन गए तीनों ये, तो इससे ये इस तरीके से प्रोजेक्शन फार्मूले हमारे जहाँ भी जरूरत होगी उसे हम यूज़ करेंगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन है इसी का प्रोजेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, ये इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जब हम ब्रेक करेंगे तो ये निकल के आएगा ए को स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए कोस बी। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ए कोस स्क्वायर बी प्लस ए कोस स्क्वायर सी प्लस का सी आ जाएगा बाहर ये, और ये है कॉस ए कॉस सी प्लस का बी कॉस ए और कॉस बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कॉस बी वाला एक साइड ले लेंगे, ये वाले में कॉस बी वाला एक साइड लिया तो ये बना ए कॉस बी, ये कॉस बी। ठीक, और कॉस बी वाला ये, तो इसमें बनेगा बी कॉस ए। ठीक है, प्लस का अब कॉस सी कॉमन लेंगे इस वाले से, तो ये बनेगा ए कॉस सी प्लस का ये वाला बचा है सी कॉस ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस बी, ये कॉस सी बना, और ये क्या बन जाएगा, ये ए कॉस सी प्लस बी कॉस ए, ये तो बन जाएगा सी प्रोजेक्शन फार्मूले से, प्लस ये कॉस सी है तो इसके साथ में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी, ये बी बन जाएगा, तो फिर ये फार्मूला बन गया सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। ठीक है, तो ये किसका हमला होता है, ये होता है ए का। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए आ गया। तो ये इसके क्वेश्चन जितने ये हमने करा दिए, अब नया फार्मूला पढ़ेंगे। अगर आपको इनकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई बुक ले लो जो भी आपके लिए अच्छी रहे, ऐसे यूनिवर्सल आती है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर करके। ठीक है, या और किसी की जो देखाना पे एग्जाम पे, फिलहाल आर डी शर्मा अगर आप लेना चाहते हो, आर डी शर्मा थोड़ी सी हार्ड बुक है। ठीक है, उसमें आपका सही से तैयार नहीं हो पाएगा, उसमें अच्छा समझ, क्योंकि वो IIT के पर्पज़ से है। ठीक है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर ले लो, और NCERT की बुक्स भी आप फॉलो करते रहो। NCERT की बुक्स में आपको सब कुछ ठीक ठाक दिया हुआ है, मोस्टली पेपर NCERT की बुक से ही बनता है। ठीक है, और यूथ कंपटीशन की जो बुक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उसकी बुक ले लो आप, और यूथ कंपटीशन के क्वेश्चन आप लगाओ, क्योंकि मोस्टली UP TGT PET में LT में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। अगले में हम पढ़ेंगे, एक है, तो ये हम लोगों ने पढ़े हैं कि फुल एंगल वाले। अब पढ़ते हैं हाफ एंगल। ट्रायंगल में जो हाफ एंगल हैं, अगर हाफ एंगल दिया हुआ है तो उसके लिए हम कौन से फार्मूले यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे। तो दूसरा है, नेक्स्ट फार्मूले हैं इन ट्रायंगल ABC। हर जगह ट्रायंगल ये, तो ट्रायंगल पहले लिखा जाएगा। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग साइन A/2, साइन के फार्मूले पढ़ेंगे। तो इसमें निकल के आएगा, अंडर रूट लगाएंगे
एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। इसे याद करना बहुत आसान है। इसे a/2 है तो ऊपर s माइनस बी किया, s माइनस सी के पर s माइनस ए नहीं लिया, ठीक है, और नीचे बी सी कर दिया, इसको a को नहीं लिया हमने। ऐसे ही इसमें लिखेंगे साइन b/2 का। साइन b/2 में क्या होगा, s माइनस ए और s माइनस सी। s माइनस बी नहीं लेंगे और नीचे भी b नहीं लेंगे, बस ये फार्मूला हो गया साइन b/2 का। अब साइन c/2 का कैसे होगा, s माइनस ए और s माइनस बी अपॉन ए बी, ठीक है, और ये इसे लगा दिया हमने अंडर रूट इस पर, और ये निकल गए साइन के फार्मूले, ठीक है। अब इसके बाद अब कॉस के फार्मूले देखते हैं। एक ही साथ लिखा दे रहे हैं, एक साथ प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन की। ये है कॉस a/2। इसमें क्या होगा, इसमें होगा s आता है, s के साथ में s माइनस ए आ जाएगा, और नीचे a को छोड़ देंगे तो बी सी आ जाएगा और अंडर रूट लगा देंगे। अब है कॉस b/2। इसमें क्या होगा, इसमें s लिया, s माइनस बी लिया और नीचे a और c ले लिया। साइन वाले हम क्या कर रहे थे, उसे छोड़ रहे थे जो s माइनस जैसे a था तो a वाले को नहीं लिया, लेकिन इसमें a वाले को ही ले रहे हैं और नीचे बी सी ही ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉस c/2 इसमें s माइनस सी अपॉन सी को छोड़ेंगे तो a b लिया जाएगा, ठीक है। ये कॉस के फार्मूले होगा। और इसके बाद बचते हैं टेन के फार्मूले, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन खींचते हैं और टेन के फार्मूले ये लिखे दे रहे हैं। थर्ड लिखेंगे टेन के, ये टेन a/2। टेन a/2 कैसे निकलता है, साइन a/2 को कॉस a/2 से डिवाइड कर देंगे तो टेन a/2 का फार्मूला निकल आएगा, ठीक है। इसको क्या निकल के आएगा, इसमें लगाएंगे अंडर रूट, जब बी सी तो इससे कट जाएगा, बी सी इससे जाएगा कट, ठीक है। साइन a/2 कॉस a/2 कर बी सी कट जाएगा, ऊपर साइन आएगा, क्या आएगा s माइनस बी साइन का और s माइनस सी, और नीचे कॉस वाला आ जाएगा s माइनस ए, ठीक है। अब ये ऐसे लिखो टेन b/2। टेन b/2 में क्या आएगा, साइन b/2 का s माइनस ए s माइनस सी अपॉन कॉस b/2 का s माइनस बी। अब ये टेन c/2 में क्या आएगा, साइन का s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s माइनस सी, ठीक है। ये टेन c/2 हो गया। तो ये तीनों फार्मूले लिख गए। अब चलो इनकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल फार्मूले बहुत हैं, तो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमें याद होगा प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को भी याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने लिखा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। साइन a/2 पूछ रहा है, ए बी सी की वैल्यू दी हुई ट्रायंगल ABC में और साइन a/2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले है साइन a/2 की वैल्यू के लिए हमें पहले चाहिए s की वैल्यू। तो 2s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 13 प्लस 14 प्लस 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 42। ये सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। ये क्या निकला, 2s, s कितना हो जाएगा 21, बस। अब साइन a/2 का फार्मूला लगा दो, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी लगा दो भाई। s माइनस बी 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा 7 इंटू s माइनस सी 21 माइनस 15, 21 और c कितना है 15, 21 माइनस 15 6 अपॉन b इंटू 6 14 इंटू 15, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। और ये 2 से 2 कट जाएगा, कितने बचेगा, अंडर रूट में 1/5। तो साइन a/2 कितना हो गया, अंडर रूट में 1/5, ठीक है। एस माइनस बी समझ गए, एस माइनस बी ऐसे निकलेगा, एस माइनस बी कैसे निकला, 21 माइनस बी कितना है 14, कितना आया 7। एस माइनस सी कैसे निकला, 21 माइनस 15, 15 ये दिया हुआ, ये निकला 6, ठीक है। इस तरीके से ये इसका
साइन ए बाई टू का हमारा ये निकल आया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए एक और ये क्वेश्चन है, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी 3 इक्वल टू बी प्लस सी देन कॉट बी बाई टू, ये यहाँ पर कॉट है, कॉट बी बाई टू और कॉट सी बाई टू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वैसे में tan का फार्मूला पड़ा था, तो tan का उल्टा कितना क्या कॉट होता है, तो कॉट में tan का ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से लिखेंगे हम, ये लिखेंगे कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू, तो tan था ये, अब ये tan का उल्टा होगा एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी और एस माइनस ए। ठीक है, और ये अंडर रूट के अंदर आएगा, और दूसरा कॉट सी बाई टू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए और एस माइनस बी। ठीक है, तो ये निकल के आएगा। अब इसमें देखो कुछ वैल्यू जो है वो कट भी रही हैं। ठीक है, जैसे एस माइनस बी है, इससे ये कट जाएगा, एस माइनस सी से ये एस माइनस सी कट गया। ठीक है, तो ये क्या बचा, ऊपर ये एस बचा और ये एक एस बचा, तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एस माइनस ए ये बचा और ये बचा, तो एस माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा जब ये, और एस माइनस ए ये वैल्यू हमें, लेकिन एक वैल्यू दी हुई है 3 इक्वल टू ये 3a इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हम इसको लिख देंगे 3a इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए, इधर करेंगे तो ए इधर भी कर देंगे, तो ये 4a हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2s, ये 2s की वैल्यू थी, 2s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्योंकि 2s बन जाएगा, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2a इक्वल टू एस, ये निकल आएगा, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस ए 2a अपॉन 2a माइनस का a, तो ये क्या हो जाएगा 2a अपॉन a। ठीक, a से कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये साइन केवल फार्मूला लगाना है आपको, एस की वैल्यू पता होनी चाहिए कि एस क्या होता है। ठीक है, और डेल्टा क्या होता है। चलिए एक बार हम ये फार्मूले आपको लिखाई दे रहे हैं थोड़े से। ठीक है, जैसे एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये होती है एस की वैल्यू, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है, अभी वैल्यू हमने यूज़ की थी। और ये होता है हीरोज फार्मूला, और कुछ जगह इसे ये हीरोज फार्मूला भी लिखते हैं, हीरोज फार्मूला। ये क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा, ये डेल्टा होता है। ये क्या होता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल भी होते हैं, इसके लिए बोलते हैं। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल भी होता है, डेल्टा इसको लिखते हैं, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आता है। ठीक है, ये इसको लिख देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये भी होता है, ये इस चीज़ को लिखते हैं, ये इस तरीके से निकलता है। ठीक है, एस की वैल्यू ये हो जाएगी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा, और बाकी फिर आपको सारे फार्मूले उसी तरीके से आपके लग जाएंगे। ये जितने भी साइन ए बाई टू, कोस ए बाई टू, टेन ए बाई टू या कोट ए बाई टू के हैं, वो उसी फार्मूले से लग जाएंगे आपको। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, NCERT की बुक्स को डाउनलोड कर लो मोबाइल पर, ये ट्रिग्नोमेट्री की, और उसी पर आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन उम्मीद करते हैं लग जाएंगे। ठीक, नहीं लगते हैं तो किसी दिन हम अपने लोग लाइव आकर उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और एक और है ये टेंजेंट फार्मूला, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो टेंजेंट फार्मूला। ठीक है, तो ये क्या है, ये है tan b माइनस सी बाई टू इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, और ये cot a बाई 2। ठीक है, और इसमें इस tan b माइनस सी अपॉन 2, तो इधर जो ये एंगल है ये, इसको साइड में b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी लिख लेते हैं, और यहाँ tan या cot आ जाता है, जो b माइनस सी है, तो यहाँ पर a बचा, तो a cot a बाई 2 हो गया। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है, इसमें b माइनस सी की जगह c माइनस a हो जाएगा, कैपिटल में, क्योंकि एंगल में चल रहा है, तो ये हो जाएगा c माइनस a अपॉन c प्लस a, और यहाँ पर c माइनस a था, b नहीं था, तो ये हो जाएगा cot b बाई 2। ठीक है, थर्ड क्या है, tan a माइनस b बाई
2 तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और ये यहाँ क्या आ जाएगा कॉट c/2। ठीक, ये तीनों फार्मूले हो गए, इन्हें टेंजेंट फार्मूले के नाम से हैं। इनमें टेन और कॉट में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अब दूसरा पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। इसमें क्या है, अगर साइड ABC है किसी ट्रायंगल की, एंड ट्रायंगल ABC, इसमें क्या होगा, फर्स्ट है डेल्टा इक्वल टू 1.2 BC साइन A। ठीक है, अगर B और C साइड दी हुई हैं और एंगल A दिया हुआ है उसका, तो हम इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या हो जाता है, 1.2 CA दिया हुआ है और एंगल दूसरा दिया हुआ है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। दो साइड हैं, उससे अलग एंगल दिया होना चाहिए। थर्ड क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 1.2 AB साइन C। ये तीन फार्मूले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के। ठीक है, एक पहले बताया था हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेगा हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, अगर उससे तीनों साइड दी हुई हैं तब, लेकिन यहाँ पर दो साइड एक एंगल है, अगर तीन साइड नहीं देंगे तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इस वाला फार्मूले को हम लगाएंगे, क्योंकि हमें दो साइड हैं और उसमें हीरोन्स फार्मूला में तीनों साइड दी हुई हैं तो उससे निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर दो साइड एक एंगल दिया तो हम इससे निकाल लेंगे। ठीक है, और इसी फार्मूले को अगर हम पलट के लिखना चाहें तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे ये दिया हुआ है पहले वाले को हम लिखते हैं। ठीक है, ये पहला वाला डेल्टा इक्वल टू 1.2 BC साइन A। ठीक है, तो ये 2 डेल्टा अपॉन BC इक्वल टू साइन A। ठीक है, तो ये निकला साइन A इक्वल टू आया, तो इस तरीके से हम इसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले को भी अलग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 डेल्टा अपॉन CA इक्वल टू साइन, वो तो जैसा हमें अपने कर मिलेगा उस तरीके से हम ज़रूरत के हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेंगे। AB इक्वल टू साइन C। कभी के एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आ जाता है व्हाट इज़ द वैल्यू 2 डेल्टा अपॉन AB, तो इसकी इस तरीके हम निकाल लेंगे साइन, इस तरीके से ये हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है इन ट्रायंगल, इसके साइड्स दी हुई हैं 3, 4, 5, तो उसका एंगल A पूछ रहा है और इसका एरिया हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं एरिया कैसे, एरिया निकलेगा, एरिया का वही तरीका है, डेल्टा इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, इस तरीके से। इसके लिए पहले S होना चाहिए पता हमें, 3, 4 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 12, 4, 3, 7, 12/2 इक्वल टू 6। ठीक, तो डेल्टा कैसे निकल आएगा, 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। इस पर पूरे पे अंडर रूट लगा हुआ है, 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यह 6 इंटू 6 हो जाएगा, अंडर रूट लगा हुआ है इसका 6 आ जाएगा। एरिया तो इसका 6 आ गया, 6 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया पूछ रहा है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है एंगल A पूछ रहा है, तो एंगल A हमें साइड टू साइड तीनों साइड में कोई सा फार्मूला लगा दें, तो फिलहाल एंगल A वाला ही लगाना होगा, कोई सा नहीं लगा सकते, एंगल A वाला लगाना होगा, पहला वाला फार्मूला। तो ये क्या है, साइन A इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन CA। 2 डेल्टा कितना है 6, C कितना है, C है 5, ये कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 4/5। एरिया यहाँ पर AC नहीं आएगा, ये आएगा BC आएगा, ये गलत लगा दिया, BC आएगा, तो C तो 5 ही आएगा, और ये कितना आएगा इसकी जगह पे, ये थोड़ा गलत हो गया, चलिए दूसरा करते हैं फिर से। 2 डेल्टा 6 अपॉन A है तो यहाँ BC आएगा, या इसको C भी लिख लिया हमने। ठीक है, चाहे BC लिख लो चाहे C भी लिख लो। C कितना है 5 और B कितना है, B है 4, अब आएगा 2 दूनी 4,
और ये 2 से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 3/5। तो साइन ए इक्वल टू 3/5, तो एंगल ए इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, ये निकल के आएगा। इस तरीके से हम ये जिस भी फार्मूले के हिसाब से वैल्यू दी गई होगी इस हिसाब से इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लें, और आपका इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। जितनी भी आपकी बुक्स हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ठीक है। तो आपकी जो भी बुक्स हैं, मान लीजिए चलिए पहले जैसे अभी ये ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद अलजेब्रा चलिए मान लीजिए पढ़ा देंगे, ठीक है। 3rd नंबर पर कैलकुलस, ठीक है। 4th नंबर पे है फिर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में 2D भी होगा और 3D भी होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट के बाद आपका आ जाएगा स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, और 6 नंबर पे एक और है वेक्टर वाली बुक है जो, ठीक है। हाँ जी, स्टैटिक्स में ही वही स्टैटिक डायनामिक्स इसी में आ जाएगी, वेक्टर मतलब ये स्टैटिक्स वाली बुक हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी ये 6 इतने में आपका टोटली अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका लगभग पूरा सिलेबस हम इसी पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा देंगे। आपका धीरे धीरे सारी वीडियो आपको अपलोड हो जाएंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। जो कोर्स आप खरीदोगे ऑनलाइन, आप मान लीजिए 4-5-6 हज़ार का जो भी मिलता है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको पहली बार ये पढ़ा दूंगा, ठीक है। आगे अपना चार्ज रखना स्टार्ट करेंगे वो बाद की बात है, अभी फ़िलहाल आपको ये फ्री में हम सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस पर हम। तो ये ट्रायंगल में और भी फार्मूले हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी एक हम इनर रेडियस निकालते हैं, ठीक है, और एक इसकी आउटर रेडियस होती है। तो इनर रेडियस को तो स्मॉल r से लिखते हैं, आउटर रेडियस को हम कैपिटल R से लिखते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल में। तो इसके हिसाब से हम जैसे अब पढ़ेंगे आपको कि आउटर रेडियस के बारे में, ठीक है। आउटर रेडियस वाले फार्मूले जो पढ़ेंगे कैपिटल R वाले, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होगा इसे साइन A अपॉन A इक्वल टू साइन B अपॉन B इक्वल टू साइन C अपॉन C, ठीक है। और फिर क्या निकलेगा 2 डेल्टा अपॉन ABC, ये पहला फार्मूला है, ये पहला फार्मूला है, इक्वल टू 1/2R, ठीक है। तो ये 2R का वाला ये रिलेशन है, जैसे ये साइन रूल था यहाँ तक, साइन रूल को 1/2R के बराबर होता है कि जो आउटर रेडियस है सर्किल की, उसके हिसाब से ये पहला फार्मूला इसका हमारा बन के आया, ठीक है। और इसे हम थोड़ा अलग करके भी लिख सकते हैं। अगर R को इस तरीके से लिखें तो ये लिखेगा A/2 साइन A इक्वल टू B/2 साइन B इक्वल टू C/2 साइन C, ठीक है। और ये निकल के आ जाएगा ABC/4 डेल्टा, ठीक है। ये फार्मूला नंबर 2 हो जाएगा इसका। तो ये आउटर रेडियस के 2 फार्मूले हो गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, जो भी पढ़ाया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है, दोनों फार्मूले बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसमें थोड़ा अलग करके लिख देते हैं, जैसे R इक्वल टू निकल के आता है ABC/4 डेल्टा, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी मैं अलग से लिखा दिया, जिसे भी अलग से याद रखो, ये बहुत मोस्टली एग्जाम पूछा जाता है। तो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, इसी फार्मूले पे बेस्ड। तो ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्किल, मतलब डायमीटर व्यास ऑफ द सर्कम सर्किल, बाह्य वृत्त है, उसका व्यास हमें बताइए, और त्रिभुज ऑफ रेक्टेंगल विद साइड देंगे 5, 6, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हमें R निकल जाएगा, उसका 2R कर देंगे,
ठीक है। तो ये हो जाए, ये आर रेडियस होगी और 2r डायमीटर ये व्यास है, तो हमें 2r फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये निकल जाते हैं, हम ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने फार्मूले जो पढ़े थे, तो सबसे पहले हम निकालते हैं आर का फार्मूला क्या निकलेगा। इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, इसमें फार्मूला ये लग जाएगा आर बराबर ABC/4 डेल्टा, ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा, क्योंकि ABC में दिया हुआ है, तो ABC दिया हुआ है, तो अब डेल्टा निकालना है हमें। डेल्टा कैसे निकलता है, डेल्टा के लिए पहले हमें निकालना होगा S क्या निकलेगा A+B+C/2, ठीक है। तो ये कितना है 5 + 6 + 7/2, तो S बराबर क्या आ जाएगा 6 5 11 7 18, 18/2 मतलब 9 निकल आया। अब इससे हम डेल्टा निकाल लेंगे। डेल्टा क्या होगा S - A, S - B और S - C, ठीक है। तो S है 9 गुणा 9 - A 9 - 5 और ये 9 - 6 और ये 9 - 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 9 - 5 4, 9 - 6 3, 9 - 7 2, ये इसकी वैल्यू निकल आएगी 4 3 2। तो ये 9 का तो 9 का तो 3 बार आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 6 जी √6 ये अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। ये दोनों अंदर ही रह जाएंगे, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अंडर ये निकला है, डेल्टा निकला है, हमने फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो R = ABC, ए कितना है, ए है 5, B 6 और C 7 अपॉन ये निकलाएगा 6√6 4 डेल्टा 6√6, 6 से 6 कट जाएगा और ये आएगा 35/4√6। ये क्या निकला, ये रेडियस है, ठीक है। हमें पूछा डायमीटर 2r जब निकालेंगे तो 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 4√6, ठीक है। तो ये 2 दूनी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 35/2√6, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC, sin A + sin B + sin C = क्या है, इसके 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हम सोल्यूशन करते हैं इसका। sin A sin B sin C मतलब S और R में आ रहा है आंसर, तो हमें S और R में ही निकालना है। और S R क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या है। तो R का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, R का हमने पढ़ा था A/2 sin A = B/2 sin P = C/2 sin C, ये पढ़ा था। इस हिसाब से हम अब sin A sin B sin C में वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या निकलेगा, जब sin इधर चला जाएगा तो E/2r बनेगा, E/2r यहाँ से बनेगा, तो ये sin A = बनेगा A/2r, ऐसे ही बनेगा sin B = B/2r और sin C = बनेगा C/2r। अब इन सब की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये क्या निकल के आएगा A/2r B/2r + C/2r, ठीक है। यहाँ से 1/2r हम कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा A + B + C। A + B + C क्या था, ये था 2s अपॉन, ये हीरोइक फार्मूले से पढ़ा था 2s, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा S/R, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया, S/R, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, ऐसे इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में ये इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं। ये तो 12th लेवल के क्वेश्चन हो गए, लाने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आपका फ़ायदा है, फ्री में वीडियो मिल रही है आपको। यही वीडियो इस साल तो हम फ्री में दे रहे हैं, अगली बार ये इसका पेड कोर्स स्टार्ट कर देंगे और हम पेड इसकी वीडियो का चार्ज लिया करेंगे अपनी कोचिंग का, ठीक है। तो आप फ्री का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।